इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो, तो राम भगवान कैसे होगा भाई, मेरे को बताना। तो सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का प्रूफ देना होगा, समझ रहे हो ना। तब वो राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिप के जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आया, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी, पूरा खानदान ही भगवान है। कोई बचेगा बिना भगवान के ना। ये देखो वीडियो आपने सुना, भगवान राम पे सवाल उठा रहा, कह रहा कि भगवान राम क्या भगवान थे? अभी नालायक कहीं का सुअर, ये बता, एक बारी बात बताएं तुम्हें, मंदोदरी ने रावण को समझाई कि स्वामी तुम भगवान राम से बैर मत करो, वो साक्षात नारायण का अवतार है, भगवान है। तो रावण ने क्या, रावण मंदोदरी को डांटने लगा। बोला क्यों? क्योंकि रावण ये जानता था कि मैं राम से बैर करूंगा तभी मेरे परिवार का उद्धार हो सकता था। ये बात रावण जानता था, इसलिए उसने श्री राम से बैर बढ़ाया था। अब ये वीडियो में क्या कह रहा है, राम के भगवान थे। तो फिर मंदोदरी रावण को समझा रही है कि स्वामी तुम भगवान श्री राम से बैर मत करो। तो रावण चिल्लाने लगा, मेरे सामने भगवान राम को श्री लगा के मत बोल। तो नहीं, मंदोदरी बोली, स्वामी मेरी बात तो सुन लो महाराज, मेरी बात तो सुनो, कि मैंने सुना है कि पत्थर पे राम लिख दिया, वो पत्थर डूबे नहीं तैर गए। ये है राम की शक्ति। ये मंदोदरी रावण से कह रही है कि स्वामी राम नाम लिखे पत्थर जो है जल में डूबे नहीं, वो तैर गए, भगवान उनसे बैर मत करो। तो रावण बोला इसमें कौन सी बड़ी बात, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मंदोदरी बोली चलो आजमा के देख, बताओ मेरे को, चलो आजमा के देखते हैं। फिर रावण जो है समुद्र में गया, समुद्र किनारे गया और उसने पत्थर पे रावण लिख दिया और मंदोदरी से बोला देख मैं रावण लिख रहा हूँ, ये भी पत्थर डूबेगा नहीं, तैर जाएगा। उस पत्थर पे रावण ने रावण लिख दिया। जब रावण लिख दिया और उस पत्थर को जब जल में छोड़ने वाला था तो धीरे से, मंदोदरी पीछे खड़ी थी, तो धीरे से कह दिया तुझे राम की कसम है जो डूबा, तुझे राम की कसम है डूबना मत। और पत्थर छोड़ दिया और पत्थर तैर गया, डूबा नहीं। कि देख मंदोदरी मेरी शक्ति अपार है, मेरा मेरा लिखा हुआ पत्थर तैर गया, मैं श्री राम से कम नहीं हूं, देख मंदोदरी। मैं राम से कम नहीं हूं। और सच्चाई क्या थी, उसने राम की कसम खिला दी, इसलिए पत्थर नहीं डूबा। तो जब राम नाम लिखा हुआ पत्थर नहीं डूब सकता है, उसे रावण ने भी भगवान राम का नाम लिया। और ये मूर्ख क्या कह रहा, राम क्या भगवान थे? ये सुअर कहीं के, तू किसी इंसान पे उंगली उठा ले, किसी राजनेता पे उंगली उठा ले, किसी मंत्री पे उंगली उठा ले, किसी मुख्यमंत्री पे उंगली उठा ले, लेकिन भगवान को तो छोड़ दे, भगवान को तो बख्श दे। तूने भगवान को टारगेट करना शुरू कर दिया, हरामी कहीं के, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था सृष्टि बनाते समय कि एक ही विनती है, भैया पति पत्नी दिन में मत मिलना, दिन में मत जाना, नहीं तो फिर ऐसे ही हरामी औलाद पैदा होगी। जैसे ये राम पे सवाल उठा रहा है, ये भी दिन की ही है, सुअर कहीं का, नालायक। और क्या कह रहा, सीता की अग्नि परीक्षा ले ली। अभी माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया है लंका में कि बेटे जाओ तुम अजर और अमर हो जाओ। कोई साधारण स्त्री जो है वरदान दे सकती है? सुअर कहीं की सीता पे सवाल उठा रहा।
अग्नि की परीक्षा। तो अग्नि की परीक्षा वो पतिव्रता नारी थी तभी तो ले ली। कोई साधारण साधारण स्त्री होती, अगर उसको अग्नि में बैठा लो तो जल के मर नहीं जाती। अगर साधारण स्त्री होती और उसकी अग्नि परीक्षा ली जाए तो वो अग्नि में जल के मर नहीं जाएगी। तो इसको अभी भी शंका है कि सीता सीता भी, राम भी भगवान, सीता भी भगवान, दशरथ भी भगवान, सब भगवान वो थे। ऑलरेडी थे। लेकिन सुअर तेरी पैदाइश पता नहीं कहां से आई, तो भगवान पे सवाल उठा रहा है। उन्होंने 100 योजन पुल बनाया था लंका जाने के लिए, भगवान राम ने। किसी भी बिल्डर में, किसी में ताकत है जो आज उस समुद्र पे पुल बना ले? जिंदगी लग जाएगी वहां तक पुल नहीं बनेगा। और तो उनको भगवान नहीं मार रहा। सुअर कहीं के, पता नहीं कहां कहां से पैदा हो गई। समुद्र की गहराई कितनी है? जब भगवान श्री राम 3 दिन तक विनती करते रहे, क्रोध आ गया। जब बांध लिया, बोला पूरे जल को ही सुखा देंगे। तब समुद्र हाथ जोड़ के आया था ना समुद्र हाथ जोड़ के। अगर वो भगवान नहीं होते तो समुद्र क्यों आता हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ से। और तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी कलयुग में भगवान राम का नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है। अभी तू सुअर, तू भगवान राम की बुराई करता है। उनकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलेगा। उनकी बगैर मर्जी के तू एक सांस नहीं ले पाएगा। उनकी बगैर मर्जी, अगर 24 घंटा उन्होंने 36 घंटा बारिश कर दी ना, तो पता लग जाएगा, मर जाएगा। वो तो ये कह ले मूर्ख तेरी बातों पर आते नहीं। हमारे जैसा इंसान हो तो मैं तो दिखा दूं 36 घंटा, ये ले भगवान, शक्ति क्या है। लेकिन कमी क्या, वो तेरे जैसे मूर्खों पर ध्यान नहीं देते। हम हो तो हम तो दे दें, हम तेरी औकात तुझे बता दें कि भगवान कौन है। सुअर कहीं के। सीता भी भगवान, लक्ष्मण शेष नाग के अवतार थे। शेष नाग के अवतार थे। जब माता कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांग लिया था कि मेरा पुत्र भरत राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, तो सीता भी जाने लगी और लक्ष्मण भी जाने लगे। तो लक्ष्मण जो है अपनी माँ के पास गए, सुमित्रा के पास, और सुमित्रा से बोला कि माँ मैं तो जा रहा हूँ वन में भगवान श्री राम की सेवा करने। तो माता सुमित्रा ने बोला है कि तुम वन में जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी भाभी जो है बहुत सुंदर है। अगर तुमने सपने में भी गलत विचार सोचे उनके बारे में तो तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा। तो लक्ष्मण ने जवाब क्या दिया? वे सुन सुअर कहीं के, राम पे सवाल उठा रहा। तो लक्ष्मण ने जवाब क्या दिया कि जाओ माँ, मैं तुमको वचन देता हूं कि 14 वर्ष तक। और सपना आता कब है ये पहले सुनो, सपना आता कब है? तो लक्ष्मण ने बोला माता तुम ये बताओ सपना आता कब? सपना जब आता है जब इंसान सोता है। तो जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं 14 बरस तक सोऊंगा ही नहीं। जो मुझे सपना आए, जो मैं माता सीता के बारे में मेरे को गलत सलत सपना आए, मैं 14 बरस तक सोऊंगा ही नहीं। तो 14 बरस तक माता सीता और राम की सेवा की थी लक्ष्मण जी ने, इसलिए उनको जति कहते हैं। 14 बरस तक सोए नहीं थे। साफ साफ कह दिया था माता अपनी माँ से कि माँ जाओ, मैं वचन देता हूँ 14 बरस तक सोऊंगा ही नहीं जो मुझे सपना आए, इसलिए जति कहते हैं। और तू सवाल उठा रहा है भगवान राम पे, लक्ष्मण पे, दशरथ पे। बोला पूरा खानदान ही भगवान है। वो शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे। सुअर कहीं के, कहां कहां से पैदा हो गए। तेरा माँ बाप भी शर्माता होगा ऐसी संतान को पैदा करके जो भगवान पे सवाल उठाता है। सुअर कहीं की, उनकी बगैर मर्जी की जो है ना, एक पत्ता तक नहीं हिलता है भगवान की। तो हनुमान जी से बड़ा है, पूरी जिंदगी उनकी प्रभु श्री राम की सेवा में हो गई।
साचा शंकर जी का अवतार है। सुअर कहीं की कुछ भी बोल देगा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, सीता भी भगवान, सबके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा। सुअर कहीं की, उनकी बगैर मर्जी के कुछ होगा नहीं। सीताराम, राधे श्याम, जय जय श्री राम।